अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की कहानी का عنوان है देर है अंधेर नहीं। खासी पुरानी बात है, मुल्तान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जो ही मैंने सुबह की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, एक बुर्का पोश लड़की कमरे में दाखिल हुई। मैंने दुआ के बाद एक छलांग लगाई और इसकी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं गर्दिश एग्जाम की वजह से इंतहाई परेशान था। ज़मीन के झगड़े की वजह से मुखालफिन मुझे कत्ल करने पर तुले हुए थे। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद इन्होंने मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए औरत को मेरे पीछे लगा दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे साहिवाल से चलने वाली जिस गाड़ी में मैं सवार था, मेरे मुखालफिन भी इसी गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफार्म पर मैं जिस बेंच पर बैठा हुआ था, वो इसके करीबी बेंच पर बैठ गए। गाड़ी आई लेकिन मैं बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि वो जब किसी डिब्बे में बैठ जाएंगे तब मैं किसी और डिब्बे में सवार हो जाऊंगा, लेकिन उनके तेवर अच्छे ना थे। वो तो मेरे ही डिब्बे में सवार होना चाहते थे। जब गाड़ी ने विसल दी तो मैंने भाग कर लाइन पार की और गाड़ी की दूसरी जानिब दौड़ता हुआ इंजन के करीब वाले डब्बे में बैठ गया। वो भी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले ना थे। तलाश करते करते जब वो इस डिब्बे के करीब पहुंचे तो मैं बैतुल खला में पहुंच गया। वो मुझे यहाँ न पाकर किसी और डिब्बे में सवार हो गए। गाड़ी चल दी। सुबह 4 बजे जब मुल्तान पहुंचा तो मेरे मुखालफिन ने प्लेटफार्म से बाहर जाने वाले दोनों दरवाज़ों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मैं इनकी नज़रों से बचकर वेटिंग रूम में पहुंच गया और नमाज से फारिग हुआ ही था कि इस लड़की ने परेशान कर दिया। मेरी ज़मीन की अलॉटमेंट हाकिम ज़िला ने मंसूख कर दी थी और महज कुंबा परवरी के लिए मुझे मुसीबत में मुब्तला कर दिया था। इसके ख़िलाफ़ मुझे मुल्तान में अपील दायर करना पड़ी। मेरे मुखालफिन मुझे हर कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं अकेला था, सवाए अल्लाह के और कोई मेरा पुरसाने हाल ना था। सिर्फ वालिदैन की दुआएं शामिल हाल थी। इधर मुल्तान में कमिश्नर साहब की अदालत में हज़ारों की तादाद में अपीलें ज़ेर समात थी। साल तक समात की बारी नहीं आती थी। मैं तारीख लेने के लिए मुल्तान गया था। वो लड़की भी इसी तरह ज़मीन की अलाटमेंट के चक्कर में अपने मुखालफिन के हाथों पूरी तरह परेशान थी और मुझसे कमिश्नर के दफ्तर का पूछने और रहनुमाई हासिल करने के लिए अंदर चली आई थी। जब मैं बाहर भाग कर निकला तो वो भी घबरा कर बाहर आ गई। मैंने इससे सख्ती से पूछा, इस तरह मर्दाना वेटिंग रूम में आने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसने नहायत धीमी आवाज़ के साथ इनकसारी से कहा, जी मैं तो आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती थी। मालूम होता था कि हवास इसका साथ नहीं दे रही थी। जब मैंने इसकी ये हालत देखी तो इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? इस पर उसने ज़मीन की अलाटमेंट की मनसूखी और मुखालफिन के सितम की सारी दास्तान सुना दी। जब मैं सारी कहानी सुन चुका तो मैंने कहा, और आप हम दोनों ही नाइंसाफ़ी का शिकार हुए हैं। इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला के पास देर है अंधेर नहीं। हम कमिश्नर के बाहर दफ्तर पर पहुंच गए। वहाँ मिसल तलाश करना आसान काम नहीं था। इधर उस लड़की ने कहा, मेरी वालदा का आखिरी ज़ेवर भी फ़रोख्त हो गया है, जिसमें सिर्फ 50 रुपये ही बचे हैं। इसके बाद हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। मेरी माली हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन दिल गवाही देता था कि मुसीबत के दिन टल जाएंगे। हमारी मिसलें मिल गई थी। अब केस की समाअत के लिए वकील की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं थे। इत्तफाक से मेरे केस की समाअत पहले शुरू हुई। अफसर मुजाज इंतहाई इंसाफ पसंद था। इन्होंने मेरी एक बात को गौर से सुना और फैसला मेरे हक़ में दे दिया। मुझे इंसाफ पाकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही दूसरे केस की समाअत का भी ख्याल आया और दिल बैठ गया। दूसरे केस की समाअत शुरू हुई तो मैंने यूं ही केस की वजाहत करना चाहिए। इस पर लड़की के मुखालिफिन ने इतराज़ किया कि ये ना तो वकील है ना मुद्दई, ये किस हैसियत से बोल रहा है। जब अफसर मिजाज ने पूछा तो मैंने बताया कि मुआशरे की नाइंसाफ़ियों के सताए हुए लोगों के पास
वकील की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते। मुद्दइया और इसकी लड़की अदालत में मौजूद है। एक माँ के बेटे की हैसियत से मुझे इनकी जानिब से बात करने की इजाज़त दी जाए। इस पर अफसर नजाज ने इजाज़त दे दी। बात मुख्तसर थी। मुखालिफ का वकील 1 घंटे की तकरीर में बड़े बड़े कानूनी दलाइल देने के बावजूद अदालत को कायल न कर सका और अदालत ने माँ बेटी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। जब हम कमरा अदालत से बाहर निकले तो वो मोटे मोटे 2 आंसू मेरे कदमों पर आ गिरे। मुझे यूँ महसूस हुआ कि दोनों माँ बेटी रो रही हैं। वो फटते जज्बात से मुझसे लिपट गईं। माँ मेरी पेशानी पर बोसे दे रही थी, बेटी मेरे बाजू से लिपटी हुई थी। वो तशक्कुर आमेज़ नज़र से मेरी जानिब देख रहे थे। इनके मुखालिफ फरीक से अदावत रखने वाले ग्रुप का एक नौजवान हमारे पास आया और इसने ज़मीन के ठेके के तौर पर 2500 रुपये की पेशकश की। साथ ही कहा कि कब्ज़ा वगैरह हम जाने और हमारा काम, आप रकम ले लें और रसीद लिख दें। हमने इसी वक्त ठेके की रकम ले ली और रसीद लिख दी। मैं जल्द घर जाकर अपने वालिदैन को खुशखबरी सुनाना चाहता था, इसलिए इनसे इजाज़त ली और घर वापस आ गया। मैं आज तक खुशी के इन लम्हात को भूल नहीं सका जो मुझे इस वक्त हासिल हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आपको यकीन आया कि अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।